ज्ञानवापी पर दिल्ली में इंडिया इस्लामिक सेंटर में जुटे बड़े मुस्लिम संगठन के नेता मौलाना तौकीर रजा का बयान, सरकार जज्बात पर चलाना चाह रहे बुलडोजर। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया तौकीर रजा की मुस्लिम संगठनों से अपील, जेल भरो आंदोलन के तहत हर जिले में जुटे 2 लाख मुसलमान। अब वाराणसी के जिला कोर्ट में होगी ज्ञानवापी मसले पर कानूनी जिरा, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट से ट्रांसफर किया केस। अगले 8 हफ्तों तक लागू रहेगा, 17 मई को जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला, अदालत ने दिए तेजी से सुनवाई के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी पर सर्वे को नहीं किया खारिज, मुस्लिम पक्ष ने देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर जताई खुशी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जारी है सियासी बयानबाजी, असदुद्दीन ओवैसी बोले पूरी तरह से लागू हो वर्शिप एक्ट। 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट लीक होने को लेकर जताया एतराज, मुस्लिम पक्ष ने दी थी माहौल बिगड़े जाने की दलील। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, करीब 700 लोगों का हुजूम पहुंचा। भारी भीड़ की वजह से कई लोगों को मस्जिद के गेट नंबर 4 से लौटाया गया, इंतजामिया कमेटी के लोगों ने माइक से की अपील। ज्ञानवापी परिसर में माता श्रृंगार गौरी की पूजा का एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। 1991 में के बाद से ही साल में सिर्फ एक दिन होती है श्रृंगार गौरी की पूजा। श्रृंगार गौरी का पूजन करने वाले व्यास परिवार ने दी है जानकारी, अब चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन होता है श्रृंगार गौरी का पूजन। जम्मू के पीर बाबा मस्जिद के बाहर अजान को लेकर बवाल, कुछ कॉलेज के छात्रों ने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की। दिल्ली के उत्तम नगर में एक सार्वजनिक शौचालय पर लगा औरंगजेब शौचालय का पोस्टर, बीजेपी नेता ने कहा कि अपमान का यही बदला। पंजाब के पटियाला कोर्ट में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का सरेंडर, 34 साल पुराने रोड रेज मामले में हुई है 1 साल की सश्रम सजा, भेजे गए हैं जेल। नवजोत सिंह सिद्धू ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मांगी थी सरेंडर के लिए मोहलत, कोर्ट से नहीं मिली राहत। पंजाब सरकार बोली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को नहीं मिलेगी वीआईपी ट्रीटमेंट। पटना में 14 घंटे की रेड के बाद काफी सुरक्षा में राबड़ी आवास से बाहर निकली सीबीआई की टीम। नाराज आरजेडी कार्यकर्ताओं ने की सीबीआई टीम को घेरने की कोशिश, कार्यकर्ताओं को समझाने में राबड़ी देवी और पटना पुलिस को करनी पड़ी काफी मशक्कत। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने खोया आपा, आरजेडी कार्यकर्ता को जड़ा थप्पड़, नाराज आरजेडी कार्यकर्ता सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ कर रहे थे नारेबाजी। घर के बाहर कार्यकर्ताओं के जमावड़े की वजह से राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव खुद सीबीआई टीम के गेट के बाहर तक उनको छोड़ने आए। पटना में राबड़ी देवी के घर के बाहर सीबीआई की टीम छापेमारी के दौरान लालू का पुष्पा स्टाइल का पोस्टर लगा, सीबीआई के आगे नहीं झुकने का लिखा गया स्लोगन। रामपुर पहुंचकर आजम खान ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा जब जुल्म खत्म होता है तो जालिम भी खत्म होता है। रामपुर पहुंचने पर आजम खान का जोरदार स्वागत, आजम ने लोगों का जताया आभार। सीतापुर जेल में 27 महीनों से थे बंद। अपनों के बीच आजम का छलका दर्द, बोले जेल में फांसी घर के पास थे बैरक, जैसे अंग्रेजों के समय होता था जुल्म वैसा ही हुआ सुलूक। आजम बोले जज साहब से कहा था अंतरात्मा की आवाज सुनकर करें फैसला, लोगों से कहा सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के लगाए नारे। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, ट्वीट किया झूठ के लम्हे होते हैं सदियां नहीं। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का तीसरा और आखिरी दिन आज, राजस्थान विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन जारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विवादित बयान, कहा बेरोजगारी की वजह से बढ़ता है फ्रस्ट्रेशन, जिसके बाद अपराध, रेप और पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं। अशोक गहलोत के बयान पर बरसी बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा गहलोत का बयान शर्मनाक, पहले उनके मंत्री ने कहा था राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए बढ़ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि आज, दिल्ली में सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। देश भर में कांग्रेस दफ्तरों और कई कार्यक्रमों में भारत रत्न राजीव गांधी को किया जा रहा है याद। 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम धमाके में हुई थी हत्या।
महाराष्ट्र के बारामती में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर बोला हमला, दुराचारी अत्याचारी सत्ता खत्म करने के लिए लक्ष्मी नरसिंह का आशीर्वाद हमारे साथ। राज ठाकरे ने टाली 5 जून को होने वाली अयोध्या यात्रा, कहा 22 मई को पुणे में होने वाली रैली में बताएंगे वजह। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज्य की अयोध्या यात्रा का विरोध किया था, उत्तर भारतीयों से माफी की मांग की थी। आज से अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में कपाल खुलने से पहले हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, 22 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाल। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पीने के पानी की भारी किल्लत, जिला प्रशासन की अनदेखी है ऐसे लग रहे हैं। सड़क पर लीडकर मध्य प्रदेश से बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं एक संत, पिछले साल उन्होंने शुरू की थी 900 किलोमीटर की यात्रा। उत्तराखंड में केदारनाथ दर्शनों के लिए उमड़ रहा है भक्तों का हुजूम, महज 15 दिन में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने पूजा की। केदारनाथ धाम में ब्रह्म कपाल में विदेशी सैलानियों की भीड़, यहां पर अपने पितरों के पिंडदान के और तर्पण के लिए पहुंच रहे हैं। 8 दिन से कुंड चोप तक गोपेश्वर सड़क पर आवाजाही ठप होने की वजह से भड़के स्थानीय कारोबारी, 21 मई को चक्का जाम की चेतावनी। एमपी के नीमच में बुजुर्ग की पीट कर हत्या का आरोप, मौत के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, बुजुर्ग को मानसिक रूप से बताया जा रहा है कमजोर। वीडियो में बुजुर्ग को थप्पड़ मारते दिख रहा है आरोपी, हत्या का केस दर्ज, पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश। मनासा इलाके का मामला है। पुणे के जुन्नर इलाके में एक शख्स टावर पर चढ़ा, उसका हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पत्नी के मायके से नहीं लौटने से तब परेशान। बिहार के दरभंगा में तालाब से मिला नेपाली शराब का जखीरा, लाखों के बताए जा रहे हैं। 16 बोरों से बरामद शराब की कीमत। सिंगरौली के देवसर में एक पटवारी के घर पर विजिलेंस की टीम का छापा, 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा का मालिक निकला ये पटवारी। छेना में दिन दहाड़े मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अमीनजी कराई इलाके में फाइनेंसर पर धारदार हथियारों से बदमाशों ने बोला हमला। हैरानी की बात है कि लोग सड़क पर निकलते रहे, लेकिन किसी ने भी इस वारदात का विरोध नहीं किया। हैदराबाद के व्यस्त रहने वाले बेगम बाजार में 22 साल की लड़की की हत्या, लव मैरिज से नाराज लड़की के घर वालों ने हत्या की वारदात को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के ठाणे में भिड़े ग्राहक और होटल स्टाफ, होटल में खाना खाने आए 2 लोगों से स्टाफ ने कहा होटल है बंद। पंजाब के फरीदकोट में कोटकपुरा इलाके में दर्दनाक हादसा, आवारा पशु ने मारी बाइक को टक्कर, महिला की मौके पर मौत, पति की हालत नाजुक। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गॉड सिटी में 22वीं मंजिल से कूदकर युवती ने दी जान, 14 एवेन्यू का मामला। संदिग्ध परिस्थितियों में दोनों ने खुदकुशी की, सोसाइटी में मचा हड़कंप, पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश से सटे उत्तराखंड के त्यूनी में पुलिस ने 5 शिकारियों को गिरफ्तार किया, कई जानवरों की खाल के साथ हथियार भी इनके पास से बरामद। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में एक महिला ने एक शख्स को पहले रस्सियों से बांधा, फिर जूतों से की पिटाई, एक मृतक शख्स के नाम पर चंदा वसूलने का आरोप। हरियाणा के गुरुग्राम में 25 साल की महिला ने की खुदकुशी, दहेज प्रताड़ना का आरोप, सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। माफिया मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 31 मई को कोर्ट सुनाएगी फैसला। दिल्ली के झंडेवाला साइकिल बाजार में दिखा कतांडव, दमकल की 27 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए करीब 2.5 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। झांसी के रक्षा थाना इलाके में टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट, बीजेपी नेता और समर्थकों पर टोल मांगने पर हमला करने का। कानपुर में बस कंडक्टर को लात मारने वाला ट्रैफिक सिपाही निलंबित, टिकट को लेकर हुए विवाद के बाद लात मारने का वीडियो हुआ था वायरल। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक पत्रकार को गोली मारकर हत्या की, शराब माफिया के खिलाफ खबर दिखाने के बाद मारी गई गोली। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध कब्जे पर फिर जिला प्रशासन का बुलडोजर, करीब 12 मकान ध्वस्त किए गए। लोगों का आरोप प्रशासन ने बिना किसी नोटिस दिए आशियाना तोड़े, तपती गर्मी में बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर परिवार। यूपी के फिरोजाबाद में यात्रियों से भरी हुई डबल डेकर बस पुलिया से रेलिंग पर चढ़ी, हादसे में 25 लोग घायल यात्रियों में 3 की हालत गंभीर बताए जा रहे हैं। बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा, बस्ती से दिल्ली जा रही थी बस। लक्षद्वीप में कोस्ट गार्ड को मिली बड़ी कामयाबी, 1500 करोड़ की हेरोइन सीज की गई।
यूपी के अमरोहा में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से मची अफरा तफरी। खाना खा रहे लोगों और स्टाफ ने भागकर बचाए अपनी जान। रेस्टोरेंट के बाहर छप्पर होने से तेजी से फैली आग, लाखों के नुकसान की आशंका। शॉर्ट सर्किट के चलते आग की आशंका। राजस्थान के झालावाड़ में खेतों में लगी आग। डोडा गांव में 1 किलोमीटर के दायरे में फैली आग, गांव वालों ने आग पर पाया काबू। हिमाचल के कांगड़ा घाटी में जंगलों में लगी आग, आग से लाखों की खनिज संपदा का नुकसान। हिमाचल के धर्मशाला में एक बस हादसे का शिकार, 25 यात्री जख्मी, नजदीकी अस्पताल में करा गए भर्ती। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राय के विदाई समारोह में शामिल हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन। कहा उनका रिटायर होना बड़ा नुकसान, 7 जून को है रिटायरमेंट। गोवा के कैंटोनमेंट में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च की हेलीकॉप्टर सेवा, सैलानी ले सकेंगे गोवा का हवाई नजारा। हिमाचल के सोलन में लहसुन की बढ़ी मांग, किसानों को मिल रहे हैं अच्छे दाम। कनाडा के धारवाड़ में भीषण सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत। कानपुर देहात में बीजेपी नेता अमरीश तिवारी की हत्या के आरोप में फरार चल रहे पिता पुत्र गिरफ्तार, दोनों पर 25-25 हजार का इनाम। राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 5 विकेट से दर्ज की जीत। राजस्थान की टीम ने चेन्नई पर जीत के साथ पॉइंट्स टैली में दूसरे नंबर पर वो पहुंची। अब पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से उनका मुकाबला। गुजरात रॉयल्स और गुजरात टाइटंस दोनों को अब फाइनल में पहुंचने के लिए 2-2 मौके मिलेंगे। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए मैच में राजस्थान ने चेन्नई को 51 रनों के लक्ष्य को 5 विकेट से जीत लिया। मैच 2 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 59 रन बनाए। रविचंद्रन अश्विन 23 गेंदों में 40 रन बनाकर नाबाद रहे। चेन्नई से मोइन अली ने 57 गेंदों पर 93 रन बनाए